हाँ, आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो एक रूटीन प्रॉफिट बुकिंग का सेशन पिछले कुछ दिनों की अच्छी तेजी के बाद यूएस मार्केट्स में देखने को मिला है और हमने जो डाइजेस्ट करा था, आज सुबह जो स्तर है एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको डाउ फ्यूचर्स नजर आएंगे। तो फिर एटलीस्ट ओवरनाइट क्यूज से उस लिहाज से घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, जो केसेस थोड़े से स्पाइरल हो रहे हैं जिसके चलते कह लीजिए यूएस में प्रॉफिट टेकिंग आई थी। यूएस में 3 मिलियन का आंकड़ा पार होता हुआ, 30 लाख से ज्यादा केसेस। हमारे अभी वैसे 7 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, 7.2 लाख, 7,20,000 के ऊपर हमारे यहाँ केसेस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, यूके के प्राइम मिनिस्टर साहब को हुआ था, बोरिस जॉनसन को। अब ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो है बोल्सोनारो, वो भी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। तो मुझे तो वो याद है, कोई नहीं बचेगा, केवल वो पता नहीं कौन सीरियल में एक लाइन थी ना, सबको धीरे धीरे होता ही चले जा रहा है। लेकिन हाँ, एसजीएक्स निफ्टी इन सबके बीच में दिखा रहा है कि मजबूती, आधे % की उछाल के साथ भारतीय बाजार आज खुलने की तैयारी में आपको नजर आएंगे। तो दरअसल हो क्या रहा है कि निफ्टी सेंसेक्स के अलावा पूरी दुनिया कोरोना वायरस से डर रही है। लेकिन क्या मोमेंटम है, आज लग रहा है छठा दिन तेजी का होगा। इवेंचुअली दिन पैन आउट कैसा हो सकता है? कल तो एक स्मार्ट रिकवरी डिप्स के बाद हमने भारतीय बाजारों में आती हुई देखी थी, लेकिन क्या हुआ कल के सेशन में, किस तरह की बाइंग हुई है, डेटा पॉइंट्स कितना कॉन्फिडेंस इंफ्यूज कर रहे हैं, वीरू से समझते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। क्या रणनीति होगी, क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एफआईएस की तो अच्छी थी, करीब करीब 829 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि डीआईज ने कल ओपनिंग के वक्त इनिशियली 10,800 के आसपास माल बेचा है, नो डाउट, करीब 784 करोड़ रुपए का। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की 409 करोड़ रुपए की सेलिंग, करीब 4800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। यानी सुबह जो वो आपको डिप दिखाई दिया था वो था बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद या फिर एक बड़े मोमेंटम के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में भी यही हुआ, लॉन्ग्स को उन्होंने काटा है। लेकिन आज के लिए क्रक्स ये है और कल के लिए जो एग्जैक्टली इंडिकेशन था, डायरेक्टर साहब इसके बाद ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक क्रॉस चार्ट लेके आइएगा। पुट लॉन्ग काफी हुई है, करीब करीब 13,000, और इसके अगेंस्ट इतनी ही क्वांटम में पुट शॉर्ट हो गई है, जो कि इंडिकेट करता है रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड और एक स्ट्रॉन्ग बेस। आशीष, कल ओपनिंग के वक्त मेरा निफ्टी का पॉइंट था एग्जैक्टली 10,810, 10,840 पे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। बाजार वहां से सिंक हुआ। सिंक होने के बाद हमने क्या नहीं तोड़ा, पहले हमने कल का सेकंड हाफ का लो नहीं तोड़ा और उसके बाद फाइनली हमने हमारी जो परसों गैप अप ओपनिंग हुई थी हम वहां से रिकवर कर गए। तो याद रखिए, आज के लिए रेजिस्टेंस फिर वही पॉइंट है 10,820 और 850। लेकिन जो इसके पार होने के बाद जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो है 10,987 और 11,029। बेस क्या है आशीष आज के लिए, एज पर द पुट राइटिंग सेट्स और एज पर द टेक्निकल पैरामीटर, जो बेस होगा वो होगा 10,642 से 680 की रेंज। ये अगर आप देखें आपका बेस रहेगा। इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। और एक और चीज आशीष मैं कहूंगा कि शायद आज के सेशन के बाद हम कल के सेशन की तैयारी करें, मतलब एज पर डेटा, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। तो जोन जो हो सकता है वो हो सकता है 10,720 से लेकर 10,950 का जोन। ये मेरी बाय की अप्रोच है। लेकिन कल बाजार में एग्जैक्टली क्या था जिसने बाजार को ऊपर लाया, वो था बैंक निफ्टी। आशीष, तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छे अच्छे ब्रेकआउट, कहीं 50 डेमा के ऊपर आना, कहीं 100 डेमा के ऊपर आना, कहीं 200 डेमा के ऊपर आना। बैंक निफ्टी ने अपना एक सेकेंड लास्ट ड्यू एवरेज जो होता है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको कल 22,451 पे पार कर लिया। यानी स्ट्रीट का, हमारे बाजार का ताजा तरीन ब्रेकआउट जो है वो है बैंक्स और बैंक निफ्टी। यहां पे पॉसिबल चैनल कौन सी खुलती है, 23,000, 23,050 की, और उसके बाद 23,425, 23,500 का जोन। स्ट्रॉन्ग बेस होगा 22,200, 22,354, बाय एंड डिप्स। लेकिन मेरे ख्याल से जिस प्रकार के स्टैट्स हैं आशीष, इस बाजार को लीड शायद अगले कुछ सेशन के लिए बैंक निफ्टी कर सकता है। अरे वाह, तो फाइनली बैंक निफ्टी कल भी ध्यान रखिए, जब निफ्टी सेंसेक्स 1/3 आधे % का उछाल दिखा रहे थे, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ लीड करता हुआ नजर आया था। फाइनली बड़ी स्ट्रेंथ नजर आई। और जैसे वीरू कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक का जो आउट परफॉर्मेंस है वो लाइकली है कि यहां से कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। आउट परफॉर्मेंस मतलब निफ्टी बैंक ज्यादा बेहतर रिटर्न शायद निफ्टी से देता हुआ नजर आया, और निफ्टी पे इवेंचुअली 10,680, 10,720 ये जोन्स की वीरू, वो सारी डिटेल आंकड़े जो हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे आते रहेंगे। लेकिन आज की ट्रेडिंग बेस्ट क्विकली स्क्रीन पे दिखा दी डायरेक्टर साहब। प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज का कहना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदारी करने के यहां पे मौके 30 के टारगेट्स के लिए
मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंशियल्स का आज का कॉल है वोल्टास, इसमें भी खरीद के चलना है आपको 585 के लेवल्स के लिए। और तीसरा ट्रेडिंग बेट भी एक बाय कॉल आता हुआ, वो है समर्थ कैपिटल की तरफ से, और इनका मानना है कि आपको स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है वो है जी एंटरटेनमेंट, 188 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अच्छा, दो डेवलपमेंट्स में मिस आउट कर गया। एक तो पिछले कुछ दिनों से बहुत तगड़ा ग्लोबली डिबेट साइंटिस्ट के कम्युनिटी में फैला हुआ है कि कोरोना वायरस का जो रिस्क है एयरबॉर्न स्प्रेड का कितना है, कितना ज्यादा है। वो डिबेट बहुत तगड़ा इस समय फैला हुआ है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, अब तक हमें वायरस समझ में नहीं आया है और हम सब लोग बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तो बड़े इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और हमने टिकटॉक का बैन करा, हमने 58 चाइनीज ऐप बैन करी थी। अब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो साहब भी कह रहे हैं कि यूएस भी टिकटॉक और कई सारी और चाइनीज सोशल मीडिया एप्स को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो कमेंट कल आते हुए नजर आए। तो उसके बाद तो एफबीआई के डायरेक्टर ने भी कई सारे इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने एकदम सही फैसला लिया है, देखिए, चाइनीज ऐप्स को बैन करने का। अच्छा, इस बीच लक्ष्मण आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे और फिर वरुण भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन पहले लक्ष्मण के पास जाता हूं क्योंकि बड़ी तगड़ी हेडलाइन थी। सरकार ने केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की इस पूरे स्पेस को तैयारी कर ली है। और ये जैसे मैं कह रहा था, केमिकल स्पेस की अहमियत इंटरमीडियरी है कई सारी इंडस्ट्रीज के लिए। तो आत्मनिर्भरता, चाइनीज डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए था केमिकल सेक्टर को बढ़ावा देना, इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना। और वही खबर लक्ष्मण लेकर आ रहे हैं, ऐसे सरकार करने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होने वाला है, क्या सरकार की तैयारी है, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे? देखिए, दरअसल जब से पूरा मामला आया चीन को लेकर के और बढ़ते इंपोर्ट को लेकर के, तो सरकार ने ये पाया कि जिन सामान का हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं उनमें से एक है केमिकल सेक्टर। सालाना $55 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब सरकार ने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया कि कैसे हम केमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए PCPI एक पॉलिसी होती थी, उस पॉलिसी को नए सिरे से सरकार ने लिखा है और लगभग इसको अंतिम मंजूरी केमिकल मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि केमिकल प्लांट या केमिकल इंडस्ट्री लगाने के लिए जब कोई कंपनी निवेश करेगी, चाहे वो नया निवेश कर रही हो या फिर मौजूदा अपनी क्षमता विस्तार कर रही हो, तो उसको हम कई सारे रियायतें देंगे। मिसाल के तौर पर शुरू के 5 साल तक हम उस पर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे। अगले 5 साल तक हम 75% की छूट देंगे कॉर्पोरेट टैक्स में। फिर उसके अगले 5 साल तक कॉर्पोरेट टैक्स में 50% की छूट देंगे। इतना ही नहीं, जो कच्चा माल इंपोर्ट करते हैं जैसे नेफ्ता, नेचुरल गैस, ये सब उन्हें इंपोर्ट करता है केमिकल इंडस्ट्री के लिए, तो उस इंपोर्ट में भी हम ड्यूटी में रियायत देंगे। और साथ ही साथ इस पॉलिसी के तहत कई सारी बंदिशें थी कि आपको इतने मिनिमम एरिया की फैक्ट्री होनी चाहिए, दूसरे कंडीशन थे। उन सारे कंडीशन को भी सरकार काफी बड़ी रियायत देगी। कोशिश इस बात की है कि अगले 15 साल में $500 बिलियन का यहां पे निवेश किया जाए। और ये सरकार ने दरअसल 25 तारीख को केमिकल मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। अब इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के पास जाएगा, फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ा स्टेप लिया जा रहा है केमिकल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। तो ये तमाम केमिकल से जुड़ी, पेट्रोकेमिकल से जुड़ी कंपनीज आज आपके रडार पर रहनी चाहिए। पूरा सेक्टर इनफैक्ट फोकस में रहेगा। लक्ष्मण, धन्यवाद। एक काम कर रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। केमिकल स्पेस तो आज इन खबरों के बीच में हरकत में रहेगा, लेकिन इसके अलावा आज कौन से स्टॉक्स न्यूज हैं वरुण से जानेंगे ब्रेक के उस पार।